जय हिंद साथियों। दोस्तों आज हम बात करेंगे एलसीएम एचसीएफ का। दोस्तों ये पार्ट 2 है। दोस्त पहले आप पार्ट 1 जरूर जाकर देखिए, उसके बाद पार्ट 2 आएगा समझ में। धन्यवाद। चलते हैं दोस्तों। ये कहता है इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, यानी क्या बोल रहा है सवाल में, एचसीएफ बोला है भाई तो ऊपर वाला के एचसीएफ लीजिएगा। एचसीएफ बोला है ना तो ऊपर वाला के एचसीएफ लीजिएगा, इस ऊपर वाला के एचसीएफ लीजिएगा। तो 3 5 7 1 का एचसीएफ, तो छोटी संख्या है 1। एचसीएफ में छोटी संख्या पकड़ना है। 1 देखिए सबको काटता है, तो यानी इसका एचसीएफ 1। ऊपर वाला संख्या के एचसीएफ, क्यों? क्योंकि बोल रहा है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए महत्तम समावर्तक, तो ऊपर वाला का क्या लेंगे, एचसीएफ। तो यानी ऊपर में 1, ये हम समझ चुके हैं, ऊपर में 1 होगा। उसके बाद बोला है एचसीएफ तो ऊपर वाला के एचसीएफ लेंगे। बोला है एचसीएफ तो ऊपर वाला के एचसीएफ, नीचे वाला के एलसीएम लेंगे। बोला है महत्तम समावर्तक ना, ऊपर में कर लेंगे, नीचा में एलसीएम लेंगे, नीचा में एलसीएम। तो 4, ध्यान दीजिए, 4 7 9 2, इसका एलसीएम लेंगे। देखिए भाई, इसका एलसीएम लेने के बाद कहने के दो, देखिए ये 2 इसमें कट रहा है तो 2 नहीं लेंगे। अच्छा, आप देखिए 4 9 36, 36 गुना 7, 7 के 42 के 2 हासिल 4 7 के 55, यानी 252 इसका एलसीएम आ गया। 1/252 इसका सही आंसर। नहीं तो आप निकाल लीजिए, आपको भाई एलसीएम आता है ना, 4 7 9 2, आप बेसिक तरीका से आप निकाल सकते हैं। चलिए हम चलते हैं भाई अगले सवाल पर। देखिए यहाँ पर 23 नंबर सवाल ये कहता है, इसका भी एचसीएफ हमसे बोल रहा है। 23 नंबर सवाल में एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक ज्ञात हमसे पूछ रहा है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए भाई क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए एचसीएफ में छोटका पावर लेना है भाई। फिर बोल देते भाई, एचसीएफ ज्ञात करना है, जैसे ई सीरीज दिया गया है और ये दिया गया है, लेकिन छोटका पावर लेना है। छोटका पावर कैसे? जैसे भाई यहाँ देखिए, यहाँ है 2 है ना, 2 पावर 3, यहाँ 2 पावर 4 है, तो लेकिन 2 लीजिए, लेकिन छोटका पावर, एचसीएफ में छोटका पावर, और 3 है यहाँ पर, अगर 3 है यहाँ पर, 3 यहाँ यहाँ 2 जगह है, 3 पावर 5 3 पावर 6 लेना है, लेकिन 3 लेना तो है, लेकिन छोटका पावर लेना है जो दोनों में रहेगा। 3 यहाँ भी 2 यहाँ भी वहाँ भी, लेकिन लेना है छोटका पावर। तो इसका आंसर ये एचसीएफ में छोटका पावर। एलसीएम अगर एलसीएम बोलता भाई तो बड़ा पावर लेते, बड़ा पावर। चलिए सवाल नंबर हम चलते हैं 24 पर, ध्यान से पढ़िएगा भाई। 24 नंबर सवाल क्या कहता है, 2 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दिया गया है और एक संख्या, भाई इसका एक फार्मूला होता है, याद कर लीजिएगा। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये फार्मूला होता है भाई। इसका एलसीएम भी दिया गया है, एचसीएफ भी दिया गया है, और एक संख्या भी दिया गया है 77। दूसरी संख्या हमसे पूछ रहे, फार्मूला ये होता है। एलसीएम कितना है भाई, 154 है तो 54 लिखिए। एचसीएफ कितना है, 7 है तो 7 लिखिए। पहली संख्या कितना है, 77 है। दूसरी संख्या कितना है नहीं मालूम है भाई, दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। इस 7 से काटिए, बराबर में है ना भाई। देखिए भाई, जब बराबर में होता है तो ये भाग है, बराबर का मतलब भाग, ये भाग है। देखिए इस 7 से काटिएगा, ये 77 कट जाएगा कितना बार में, यहाँ 11 बार में कट जाएगा। 11 से 77, फिर 11 से इसमें भाग लगाइएगा, इस 11 से इसमें भाग लगाइए 154 में। 11 का 11 4 11 चौक 44, 14 बार में कट गया। इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, सही आंसर। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 25 पर ध्यान दीजिएगा। 2 संख्या का गुणनफल दिया गया है, यानी 2 संख्या है ना, पहली संख्या है गुना दूसरी संख्या,
बराबर, और एलसीएम का मान दिया है, एचसीएफ पूछ रहा है, यानी एलसीएम वही फार्मूला एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। दोनों संख्या का गुना करके दे दिया गया भाई। कहने का मेरा मतलब ये पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को गुना दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए दिया है, और एलसीएम भी दिया गया है। तो ध्यान से देखिए, दोनों संख्या का गुना कीजिएगा ना तो 1 4 8 1 7 6 यानी गुना करके ये दिया गया है, और एलसीएम दिया गया कितना 35 28 दिया गया है। और हमसे एचसीएफ इसमें पूछ रहा है कि एचसीएफ इसका क्या होगा। ये गुन्नाम है 35 38, ये भी गुन्नाम है, इस साइड भागा में जाएगा, इस साइड भागा में जाएगा। तो 8 का को किस संख्या से गुना कीजिएगा कि 16 हो जाए। 8 ये 8 है नहीं, 8 8 को किस संख्या से गुना करेंगे कि 16 हो जाएगा। 16 के लिए 6 यानी इकाई अंक 6 2 से होगा। 8 दूना 16 होता है ना। देखिए भाई 8 को किस संख्या से गुना कीजिए कि 6 आ जाए, यानी 2 से। तो लास्ट के अंक 2 नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। अब हम समझ चुके हैं ऑप्शन या बी होगा या तो सी होगा। आंसर क्या होगा, या तो बी होगा या तो सी होगा। आप फिर भी देख लीजिए इसमें 8 2 10, 8 2 10, 5 15 3 18, ठीक है। यहाँ पर 7 6 13 1 14, 14 4 18, 18 8 8 16 1 27, यानी भाई ऐसा ऑप्शन देखिए कोई 3 से कटता है, 3 से, तो देखिए 3 से ये कट रहा है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। ये 32 3 से नहीं कटता है, ये सब 3 का मल्टीपल है इसलिए, तो देखिए ये नहीं कटता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए भाई हम चलते हैं आप अगले सवाल पर। 26 नंबर सवाल है भाई, ध्यान से देखिए 26 नंबर सवाल क्या कहता है। एलसीएम भी दिया गया है 26 नंबर सवाल में, एलसीएम भैया दिया गया है और एचसीएफ भी दिया गया है। तो कहता है एगो संख्या दिया गया है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, वही फार्मूला लगाइए, वही आप एलसीएम गुना एचसीएफ पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एलसीएम कितना है 41 दिया गया है, 41 58 है एलसीएम। एचसीएफ कितना है 54, और बराबर पहली संख्या कितना है 3 7, पहली संख्या कितना है, पहली संख्या 3 7 8 दिया गया, पहली संख्या 3 7 8 है। दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है, दूसरी संख्या हमसे ये पूछ रहा है क्या होगा। आप ये सोचिए ध्यान से भाई। देखिए भाई मेरा कहने का मतलब है यह है, समझ चुके हैं आप, इसको आप काटिएगा भाग दे। देखिए जैसे करने का मतलब ये 300 है ना 78, ये 378 में ये दोनों से गुना करके आप भाग दीजिएगा, तो आपको थोड़ा सा हो जाएगा बड़ा। अब दिमाग लगाइए यहाँ पर, थोड़ा सा दिमाग क्या लगाइए, आप सोचिए इस चारों ऑप्शन में से कोई नहीं तो कोई होगा ना आंसर। 4 गो ऑप्शन दिया गया है तो कोई ना कोई होगा आंसर, ये बात हम समझ चुके हैं। चारों में से ऑप्शन में से कोई होगा। यहाँ देखिए भाई इसका इकाई अंक 8, इसका इकाई अंक 4, 8 चौके 32। कहने का मतलब इस दोनों को गुना करेंगे ना, इस दोनों गुना करने के बाद लास्ट का अंक 32 आएगा। उसी प्रकार से 378 में ये 378 है, 378 में किस संख्या से गुना करे जो कि लास्ट के अंक 2 होना चाहिए। इस साइड भी 2, इस साइड भी 2। आपका मन होगा कि यह 4 से गुना कीजिए ना, यही 594, इसका आंसर बी। तो 594 से गुना कीजिएगा ना, 594 है तो 4 चौके 32, तब न 2 हुआ, इकाई अंक पूर गया। यानी इसका आंसर ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। 594 इकाई अंक आप मिलाइए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है। देखिए मेरा कहने का मतलब ये हुआ भाई, आप ऐसा कौन सा ऑप्शन रखिएगा तो गुना करने के बाद जैसे 832 के 2 आया है ना इस साइड भी, तो 594, इसका आंसर ऑप्शन बी। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल पर। 27 नंबर सवाल पढ़िए ध्यान से, क्या कहता है आप बनाइए उसी तरीका से भाई है, इसको प्रयास कीजिए खुद से बनाने का। एक बार दो संख्या का लघु महत्तम समावर्तक, यानी दो संख्या है, दो गो संख्या भी दिया गया है
और इसका HCF दिया गया है, एलसीएम दिया है, एगो संख्या दिया गया है, हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है, वही फार्मूला लगाइए भैया। आप कौन सा, एलसीएम गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एलसीएम का मान 490, तो 490 हम लिख दिए हैं। HCF का मान 14, तो 14 लिख दिए हैं। पहली संख्या 70, तो लिख दिए। दूसरी संख्या नहीं मालूम है, ठीक है। ध्यान से भाई, मेरा कहने का मतलब ये जीरो देखते हैं आप, ई जीरो कट गया, समझ चुके हैं। फिर देखिए भाई, जब जीरो जो कट गया, इस 7 से इस 7 दूना 14, दो बार में कट गया। बराबर में रहता है ना जब, तो भागे होता है, बराबर में कट सकता है। ई 2 ई 49, 49 दूना कितना, 98, इसका सही आंसर होगा। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल पर फिर भाई। 28 नंबर सवाल है, कितना है इसका महत्तम सावर्तक दिया गया, लघुत्तम पूछ रहा है। यही सवाल ध्यान से, वही फार्मूला है भाई, वही तरीका, यानी दो संख्या दिया गया है, यानी इसका फार्मूला वही आप बनाइए। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या एलसीएम गुना HCF होता है फार्मूला। पहला संख्या दिया गया है 456 गुना 240, यानी पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, इसका एलसीएम दिया गया है 24, और हमसे पूछ रहा है इसका, अच्छा इसका HCF दिया गया है, एलसीएम ही हमसे पूछ रहा है, तो एलसीएम यहाँ पर नहीं मालूम है, हम मान लिए एलसीएम नहीं है, एलसीएम ज्ञात करना है। ये 24, ध्यान से भाई देखिए, इस 24 को इस 24 काट दीजिए, 24 में 0 बच गया, 0 मतलब 10, 456 है ना, एगो 0 बैठा दीजिए, 456 0 कहाँ है, यह 45 60 है ना, इसका सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे हम चलते फिर इसी तरह से 29 नंबर सवाल पर ध्यान दीजिएगा। दो संख्या का महत्तम सावर्तन दिया गया, लघुत्तम दिया गया, एक संख्या, वही उसी प्रकार से ये भी सवाल बनेगा। कितना नंबर है, अभी हम पहुंचेंगे 29 नंबर सवाल पर, ध्यान से देखिए भाई। देखिए सवाल नंबर 29 है, ध्यान से लीजिएगा भाई। ये कहता है उसी प्रकार से फार्मूला लगाइए आप, एलसीएम गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या फार्मूला होता है। इसका HCF दिया गया है 6, तो 6 लिखिए। एलसीएम का मान कितना दिया गया है, 25 30 80, यानी 25 30 80, और एक संख्या भी दिया गया है यहाँ पर, कितना 42 18, तो दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है क्या होगा। देखिए इसका जो काटिएगा, यानी 4218 से काटिए, इसमें काटने के बाद भाई आएगा, बना लीजिएगा 360 है, काट लीजिएगा, इसका आंसर 360 आएगा। ऑप्शन ए इसमें छूट गया है। चलिए सवाल नंबर 30 पर ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 30 पर ध्यान दीजिए। कहता है दो संख्या का गुणनफल दिया गया है, उनके बीच का महत्तम दिया गया है और लघुत्तम पूछ रहा है, वही सवाल है। यानी दो संख्या है, हम मान ली एगो संख्या 1, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर, हाँ, और एलसीएम गुना HCF होता है। अच्छा देखिए, एलसीएम गुना HCF ये होता है फार्मूला। दो संख्या गुणनफल दिया गया 108, एलसीएम का मान कितना दिया गया है, एलसीएम हमसे पूछ रहा है, और एलसीएम तो हमसे पूछ रहा है, HCF दिया है 3, तो 3 36 से 108 कट जाएगा, ये 3 है ना, इस 3 से ये 108 कट जाएगा 36 बार में, ये 36 है, तो इसका आंसर 36 ऑप्शन ए।
चलिए सवाल नंबर अगले पर चलिए। 31 नंबर सवाल पर ध्यान से देखिएगा। कहता है दो संख्या गुणनफल दिया गया है, महत्तम इसका लघुत्तम है, एचसीएफ हमसे पूछ रहा है। वही सवाल है, उसी टाइप का है, ध्यान से देखिए भाई। हाँ चलिए फार्मूला लगाइए, वही फार्मूला है, यानी दो संख्या गुणनफल, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। फार्मूला यही होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। दो संख्या गुणनफल दिया गया है 1408, एलसीएम दिया है इसका कितना 352, इसका एचसीएफ कितना दिया गया नहीं मालूम है, ठीक है। और आप देखिए ऐसा कौन सा, आप ऑप्शन इस तरह लीजिए, जैसे कहने का मतलब इकाई यहाँ पर है ना, इकाई अंक 8 है ना, 8 यहाँ पर, तो 2 में किस संख्या से गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। 2 में किस संख्या से गुना कीजिएगा इस 2 में, तो आप बोलिएगा 4 से, तो इसका आंसर 4, ऑप्शन बी सही आंसर हो गया है। चलिए अब हम चलते हैं सवाल नंबर, अगला सवाल 32 नंबर सवाल पर चलिएगा। वही टाइप का, वही फार्मूला लगेगा, वही अंदाज है। कहता दो संख्या का गुणनफल, फिर वहां पर देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, और एलसीएम गुना एचसीएफ होता है फार्मूला। दो संख्या गुणनफल दिया गया है 720, इसका एचसीएफ है 4, और लघुत्तम क्या होगा, लघुत्तम नहीं मालूम है। इस 4 से आप इस 72 को काटिए, 18 बार में कट जाएगा, 18 चौके 72, एगो 0, यानी 180 इसका सही आंसर, ऑप्शन ए। चलिए आगे हम चलते हैं इसी प्रकार से। 33 नंबर सवाल पर ध्यान दीजिएगा। 33 नंबर सवाल कहता है दो संख्या का महत्तम समवर्तक यानी एचसीएफ दिया गया है, दो संख्या है, इसका एचसीएफ दिया गया है 47, और इनका योग दिया गया है 188, तो दोनों संख्या ज्ञात करिए। यानी दो गो संख्या, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया गया है, उसका एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा तो 47 हो जाएगा, 47, और योग कीजिएगा तो 188 हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपको खोजना होगा, आप खोजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है। देखिए भाई ऑप्शन सी है, कहने का मतलब ऑप्शन सी, 47 और 141 को जोड़िएगा तो 188 हो जाएगा, जोड़ने के बाद 188 होना चाहिए, तो हो रहा है, और इसका एचसीएफ भी हो जाएगा 47, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। ऐसा कौन सा ऑप्शन है 4 गो जिसको जोड़ने के बाद 188 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी में है, और उसका एचसीएफ होगा 47, 47 ये कटता है 3 बार में। तो चलिए अब हम चलते आगे। 34 नंबर सवाल पर ध्यान दीजिएगा। 34 नंबर सवाल कहता है लघुत्तम समवर्तक दिया गया है और गुणनफल दिया गया है और महत्तम, वही सवाल है भाई, वही फार्मूला लगाइए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, वही फार्मूला, और एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, हम लगा दिए। फिर देखिए लघुत्तम दिया गया है 990, तो लघुत्तम लिख दिए 990, और एचसीएफ हमसे पूछ रहा है यहाँ पर, देखिए है ना, महत्तम पूछ रहा है, एचसीएफ हमको नहीं मालूम है, और दोनों संख्या गुना करके बाद कितना आया 9900 है, गुना करने के बाद 9900, तो हमसे क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ। यहाँ पर देखिए भाई 99 यहाँ इसमें भी लीजिए 99 कट गया, इसमें भी 99, इसमें भी 99, एगो 0 का मतलब 10 बच गया, यानी एचसीएफ निकलेगा 10, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। देखिए भाई 35 नंबर सवाल पर ध्यान से देखिएगा। दो संख्या का गुणनफल दिया गया है, उनका महत्तम दिया गया है, लघुत्तम हमसे पूछ रहा है, यही सवाल है 35 नंबर सवाल।
चलिए ध्यान से, दो संख्या का गुणनफल दिया गया है तो वही फॉर्मूला लगाइए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर, फिर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तब यहाँ पे गुणनफल दिया गया कितना, 3375 दिया गया है, 3375 दिया गया है। इसका एचसीएफ दिया गया है कितना, एचसीएफ दिया है 15, तो हमसे पूछ रहा है एलसीएम। देखिए 15 गुना 15 3 बार कीजिएगा ना, 15 गुना 15 3 बार, 15 गुना 15 गुना 15 तब होता है 3375, 15 का क्यूब है, इसमें है 3 को 15, इस 3375 में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 गुना 15 गुना 15, यानी 15 का क्यूब है 3375, तो 3 को 75, यानी 3 को 15 है तो 1 को 15 इसमें से काट दीजिएगा, कट गया तो बच गया यहाँ पर 2 को 15, 2 को 15 मतलब 15 गुना 15 225, या 15 से भाग दीजिएगा, 225 बार में कट जाएगा, एलसीएम इसका आएगा 225। ऑप्शन ए सही आंसर इसका हो गया। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल पर। 36 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान देखिए, दो संख्या का गुणनफल दिया गया है, इसका लघुत्तम दिया गया है, महत्तम से पूछ रहा है हमसे, तो उसी प्रकार से सवाल है। आप तो हम समझ चुके हैं, दो संख्या गुणनफल दिया गया है 720, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इसका एलसीएम दिया गया है 360, और एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ हम याद करेंगे, 0 0 कट गया, 36 दूना 72, यानी एचसीएफ का मान 2 आ गया। चलिए ठीक है, चलिए आगे हम चलते उसी प्रकार से। 37 नंबर सवाल देख लीजिए ध्यान से, 37 नंबर सवाल, यानी कहने का मतलब ये सवाल में ये दे रहा है, एचसीएफ दिया गया है 8, एचसीएफ कितना 8, कौन इसका लघुत्तम नहीं हो सकता, कौन नहीं हो सकता, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए भाई 8 से एचसीएफ है 8, कौन लघुत्तम नहीं होगा, 8 देखिए 24 को काटता है, तो हाँ कट रहा है, यानी इसका एलसीएम है, 8 का एलसीएम 24 हो सकता है, काटता है तो 8 48 को काटता है, तो ये भी हो सकता है, 48 को काट रहा है तो ये भी एलसीएम होगा, ये भी एलसीएम होगा, 8 9 72 ये भी एलसीएम होगा, लेकिन 68 को नहीं काटता है तो ये एलसीएम नहीं होगा। फिर से बता देते भाई, देखिए एलसीएम कब कहता है, कौन एलसीएम कौन कौन हो सकता है, अगर पूछता तो हम बोलते ये होगा, ये हो सकता है एलसीएम, ये हो सकता है, जो जो कटेगा वो एलसीएम हो सकता है, जो नहीं कटे वो एलसीएम नहीं होगा। हमसे पूछ रहा है कौन नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर, ये नहीं होगा। सुनेंगे हम पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, अब 38 नंबर सवाल पर हम चलते हैं, ध्यान से देखिए, दो धनात्मक लघुत्तम का समावर्तक दिया गया, महत्तम दिया गया, इसमें एचसीएफ इसका योग। अच्छा भाई इस सवाल का आप अच्छा से पढ़िए, कितना नंबर सवाल है, 38 नंबर सवाल है, ध्यान से पढ़िए। देखिए यहाँ पर कहता है दो धनात्मक संख्या का लघुत्तम समावर्तक उनके एचसीएफ का 13 गुना है। ध्यान से देखिए भाई, हम मान लिए हैं यहाँ पर, देखिए एक मिनट, हाँ पहले ठीक कर लेते, एचसीएफ और एलसीएम, अगर एचसीएफ एक्स है, इसका 13 गुना है, यहाँ पर देखिए भाई कहता है एचसीएफ का 13 गुना, अगर एचसीएफ एक्स माने हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 13 गुना यानी 13x, अगर बोलता 12 गुना तो 12x लिखते, 14 गुना तो 14x, 20 गुना तो 20x लिखते, यहाँ बोला है 13 गुना 13x लिख दिए। और एलसीएम एचसीएफ का योग जोड़ने के बाद कितना 252, यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ जोड़िए, यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ को जोड़िए तो 13 1 कितना 14 आ जाएगा, यहाँ पर आपको जोड़ने के बाद 14x आ जाएगा, एलसीएम एचसीएफ को जोड़ने के बाद, दोनों का मान दिया गया है, जोड़ने के बाद 252, इसको भाग दीजिए, ये 252 है, 252,
ये 14 से भाग लगाइए, 14 का 14, 14 थे, यानी कहने का मतलब 18 बार में ये कट गया। इसका मतलब x का मान 18 निकला, यानी HCF हो गया 18। एलसीएम कितना हुआ? एलसीएम हो गया है 13 गुना 18, 13 गुना 18, 13, इस 13 में x का मान से गुना कीजिएगा ना, x यानी एलसीएम 18, HCF 18, एलसीएम ये। तब कहता है एक संख्या दिया गया है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो आप वही फॉर्मूला लगाइए, पहले वाला फॉर्मूला। कहने का मतलब एलसीएम गुना HCF। ध्यान से देखिए भाई, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम, एलसीएम गुना HCF। इसी फॉर्मूला पर बैठाइए। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, एक संख्या दिया गया है 54, तो 54 लिखिए। दूसरी संख्या नहीं है मालूम, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम है मालूम, कितना? 13 गुना 18। कहाँ पर है? या यहाँ पर ऊपर में जहाँ घस रहे हैं। उसके बाद HCF है 18, यहाँ पर देखिए HCF का मान 18 का 18 दे दिए भाई। देखिए 18 तिया 54, इस 3 से इसको काटिए, 3 छः का 18, 6 बार में कट गया। और 13 गुना 6 78, इसका आंसर 78। यहाँ पर ना ये दोनों गुना कीजिए, 13 गुना 6, ये दोनों बच गया था, 78 इसका सही आंसर। चलिए हम चलते हैं अब अगले सवाल पर। 39 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। दो संख्या है, एगो है 3, एगो है 4, 3 अनुपात 4 में, उनका HCF दिया गया है 5, तो लघुत्तम क्या होगा? ध्यान से भाई, दो संख्या हम मान लिए, एगो A एगो है B, एगो ये संख्या A है, एगो संख्या है B है, B, ये 3 अनुपात 4 में है, ठीक है। इसका HCF दिया गया है 5, यहाँ जहाँ घस रहे हैं ध्यान दीजिए, HCF दिया है 5, तो 3 और 4 का HCF लीजिए तो 1, 3 4 का HCF 1, 3 4 का HCF 1, HCF है कितना? 5, तो 5 बराबर कर दिए, 1 का मान 5, 2 का मान 10, ऐसे होता है। एलसीएम हमसे पूछ रहा है, एलसीएम देखिए भाई, 3 4 का एलसीएम, 3 4 का एलसीएम निकालिए, 3 4 का एलसीएम 12 हुआ, 12, 1 का मान 5, 2 का मान 10, 3 का मान 15, 4 का मान 4 पंचे 20, अगर 6 का मान 6 पंचे 20, 12 का मान 12 पंचे 60, इसका सही आंसर 60 हो गया, ऑप्शन बी। देखिए भाई HCF दिया था ना, ध्यान से देखिए, HCF दिया था 5, इसलिए पहले हम HCF निकाल लिए, 3 4 का HCF 1, और HCF दिया है 5, 1 का मान 5, 2 का मान 10, 3 का मान 15। उसी प्रकार से आप इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 4 का एलसीएम 12, तो 12 पंचे 60। या आप ऐसे बनाइए, नहीं तो दूसरा विधि एक और है, देखिए कैसे। हम दो संख्या मान लिए A अनुपात B है, ये 3 अनुपात 4 है, इसका HCF निकालिएगा तो 1 हो जाएगा, 1 निकला, और इसका HCF दिया है कितना? 5, 1 का मान 5, 4 पंचे 20, 5 तिया 15, 20 15 का आप एलसीएम निकाल लीजिए, हमसे बोल रहा है एलसीएम, इसका एलसीएम 20 15 का एलसीएम कितना? 60। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 40 है, ध्यान से देखिएगा। दो पूर्ण संख्या का अनुपात दिया गया है, दो पूर्ण संख्या का अनुपात दिया गया है, x अनुपात y, इसका मोसो, इन दो संख्या है भाई, x अनुपात y, इसका मोसो दिया गया है कितना? यहाँ पर देखिए मोसो इसका दिया है 2 है। या जब भाई मोसो दिया गया है तो इसका भी मोसो निकालिए, यानी एक्स वाई का मोसो निकालिएगा, HCF निकालिएगा 1, कुछ कॉमन नहीं है तो 1, कुछ कॉमन नहीं है तो 1, इसका HCF दिया है कितना? 2 दिया है। देखिए x और y का HCF निकालिएगा तो 1 निकलेगा, कॉमन कुछ नहीं तो 1, समझिए, और इसका HCF दिया है 2, 1 का बराबर 2। हमको बोल रहा है इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए, इसका एलसीएम पहले संख्या निकाल लेते हैं, पहले हम संख्या निकाल लेते हैं, उसके बाद ध्यान से चलिए पहले संख्या निकाल लेते हैं भाई। इसका HCF निकाले 1, और यहाँ पर दिया गया 2, अब हम संख्या निकाल लेंगे।
एक का मान दो से गुना, ये 2 है ना, तो 2y दीजिए, 2 से गुना 2y, यहाँ पर 2x हो गया। अब हम इसको एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे? बेसिक तरीका से। इसमें किससे भाग लगेगा? 2 से भाग लगेगा, x बार में, y बार में। अब नहीं लगेगा भाग, गुना कीजिए, 2xy, 2xy। रुकिए भाई, ऑप्शन तो नहीं। देखिए भाई, इसका एलसीएम जो होगा 2xy होगा, ये सही एलसीएम है। आपके मन में होगा क्या, इसका जो ऑप्शन में नहीं है, तब ऑप्शन में नहीं है ना भाई, यहाँ पर 2 लगा दीजिए ना, इसमें, इसी ऑप्शन में यहाँ पर 2 लगा दीजिए, ऑप्शन सी को सही कर लीजिए, 2xy, बस हो गया। चलिए, आप ये सवाल स्टॉप करते हैं, आप यहीं पर हैं। ठीक है भाई, आप इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। बस, आप मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।